नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस टी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। उम्मीद करता हूं आपकी फ़िश कीपिंग की हॉबी जो है वो अच्छे से चल रही होगी। और अगर आपके कोई शंका समाधान जो भी हैं, अगर आपने पूछे हैं और जिनका मैंने जवाब दिया है उससे आप सेटिस्फाई होंगे। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप वाकई ही इस चैनल से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, ताकि मैं आगे भी अगर ज़रूरत पड़े तो अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। हमारी एक व्यूअर हैं सबीला शेख, उन्होंने एक क्वेरी भेजी है, एक क्वेश्चन हमें भेजा है। वो लिखती हैं, वाई फिशेज आर स्क्रैचिंग टू द डेकोरेटिव आइटम्स और ऑन ग्रेवल, मेक वीडियो ऑन दैट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्होंने भेजा है और ग्लोबल इशू है, तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हमारे एक्वेरियम में फिशेस जो हैं वो अपनी बॉडी को, जो भी आपने डेकोरेटिव आइटम्स रखी हैं या जो उसमें ग्रेवल पड़ी है या जो एक्वेरियम का कांच है जो उसकी साइड्स हैं, उसके साथ अपनी बॉडी को रब करती हुई निकलती हैं। वो फ्री स्टेज में तैरती हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी बॉडी को उसमें रब करती हुई निकलती हैं। तो आखिर वो ऐसा क्यों करती हैं? अगर आप भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। ये आपको एक चेतावनी है कि आपके एक्वेरियम में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद फ़िश की ये आदत है और वो आपस में खेल रही हैं और शायद उनको ऐसा करने में मज़ा आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो चीज़ है एक तरह से चेतावनी है आपके लिए कि आपकी फिशेस जो हैं वो खतरे में हैं। अब जानते हैं कि इस चीज़ का आखिर कारण क्या है, रीज़न क्या है। देखिए, जब भी फिश आपके टैंक में अपनी बॉडी को कहीं भी स्क्रैच करती है, चाहे वो आपकी ग्रेवल हो, चाहे एक्वेरियम के ग्लासेस हों, चाहे कोई उसमें डेकोरेटिव आइटम रखी हैं वो हैं या आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, उनसे अगर वो अपनी बॉडी को रगड़ रही है और आप ये चीज़ नोट कर रहे हैं, तो फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, पता लगाने की कोशिश कीजिए कि उसके पीछे रीज़न क्या है। मेनली इसके पीछे दो ही रीज़न होते हैं। मैं आपको बारी बारी से समझा देता हूँ। जब भी हम अपना टैंक कोई नया सेटअप करते हैं, तो उसमें बिल्कुल प्लेन वाटर होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। तो जब उसमें हम फिश को ऐड करते हैं, उनको खाना देते हैं, तो वो खाना जो है वो उनके पेट में जाकर वेस्ट के रूप में प्रोड्यूस होता है और वेस्ट वो निकालती हैं। अब वो वेस्ट जो है वो आपके फिल्टर में जा रहा है, वहाँ पे जाके वो फिल्टर उसको ट्रैप कर रहा है और वो उसमें सड़ना शुरू होता है। क्योंकि आपने अपना टैंक जो है वो अभी सेटअप किया है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस वेस्ट को या जो आपने खाना डाला था, अगर फिशेस ने नहीं खाया है तो उस अनईटन फूड को बाई प्रोडक्ट्स में तोड़ सके, उसको और आगे हैंडल कर सके, उसकी एफिशिएंटली मैनेजमेंट कर सके। तो उस चीज़ के लिए फिर हमारे एक्वेरियम में, हमारे न्यूली सेटअप एक्वेरियम में बैक्टीरियाज पनपने स्टार्ट होते हैं। अब जब बैक्टीरिया फर्स्ट स्टेज में पनपना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले नंबर पर निकलता है अमोनिया। और अमोनिया जब अपने हाई लेवल पे जाता है तो आपके टैंक में बैक्टीरिया ब्लूमिंग शुरू होती है। बैक्टीरिया ब्लूमिंग क्या है? आप अपने टैंक में बहुत सा पानी जो है वो धुंधलेपन में नज़र आएगा। ऐसा लगेगा जैसे उसमें कुछ
कच्चा दूध वगैरह या कच्चा चूना वगैरह मिला दिया है और पानी जो है वो धुंधला धुंधला सा नज़र आएगा, फॉगी फॉगी सा नज़र आएगा। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपके एक्वेरियम में बैक्टीरिया ब्लूम हो रहा है, उसमें बैक्टीरिया जो है वो अपने कॉलोनी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और इस समय टैंक में अमोनिया बन चुका है। जब इस कंडीशन में टैंक पहुंचता है तो वो सबसे खतरनाक चीज़ होती है, क्योंकि अमोनिया जब अपने बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंचता है तो उसके बाद ही वो नाइट्राइट में बदलता है। लेकिन जब तक वो पानी धुंधला है, जब तक वो अमोनिया आपके पानी में मौजूद है, उसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो टैंक जो है एक एसिड से भरा हुआ टैंक है। उसमें पानी नहीं है, उसमें एसिड है। अब आप इसको इमेजिन करके देखिए कि एक बर्तन है, उसमें आपने एसिड रखा हुआ है, तेजाब रखा हुआ है, और आप गलती से एक उंगली अपनी उसमें डिप कर दें तो क्या होगा? नेचुरली है, आपकी उंगली जल जाएगी, उसमें घाव हो जाएंगे, आपको दर्द भी होगा। अब आप ये सोचने की कोशिश कीजिए, ये इमेजिन कीजिए कि जब हम एक उंगली जलने से इतनी तकलीफ महसूस करते हैं, तो जो न्यूली सेटअप टैंक है जिसमें अभी बैक्टीरिया ब्लूमिंग हो रही है और धुंधलापन आ रहा है पानी में, उसमें जब एक पूरी की पूरी फिश जो है वो हम डाल रहे हैं या डाली हुई है, तो उसकी बॉडी पर कितनी जलन होती होगी। वो एक तरह से तेजाब के टैंक में तैर रही है और ये उसकी बॉडी को पूरी तरह से जला रहा है और उसकी वजह से उसकी बॉडी में इचिंग होती है, खारिश होती है। वो अपने आप को उस खारिश से बचाने के लिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें आपको मैंने बताई, ग्रेवल हो गई, एक्वेरियम की ग्लासेस हो गए, आर्टिफिशियल प्लांट्स हो गए, पेबल्स, कॉबल्स, कुछ भी हो सकता है, डेकोरेटिव आइटम्स हो सकती हैं, उससे अपनी बॉडी को स्क्रैच करती है क्योंकि उसकी बॉडी पर वो इचिंग हो रही है, वो खारिश हो रही है। अब ये तो था पहला रीज़न। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपका टैंक जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, उसमें आपके ये अमोनिया वाला इशू जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल वेल सेटल्ड टैंक है। लेकिन आपने कोई ऐसी फिश बाहर से परचेज करके उसमें इंट्रोड्यूस की है जिसको आपने पहले क्वारंटाइन नहीं किया है, अलग से ट्रीट नहीं किया है और डायरेक्ट ला के आपने अपने मेन टैंक में उसे इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि 90% फिशेस किसी पैरासाइट से इन्फेक्टेड हों, उनकी बॉडी पे कोई पैरासाइट हो। जब आप ऐसी फिश को, स्पेशली गोल्ड फिश का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो उसमें मोस्टली आपको देखने को मिलेगी फिश लाइस या फिश लाउस। जब आप उस तरह की कोई फिश, इन्फेक्टेड फिश, पैरासाइट से इन्फेक्टेड फिश अपने मेन टैंक में डालते हैं, तो वो पैरासाइट वहाँ पे अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू करता है और वो दूसरी फिशेस के ऊपर भी जाकर अटैक करना शुरू करता है। अब उस केस में पैरासाइट जो है वो आपकी फिश का खून पी रहा है, उसके साथ चिपका हुआ है, उसका खून पी रहा है। अब सेम वही सिचुएशन आप इमेजिन करके देखिए कि आपकी बॉडी पर एक कोई जोक है जिसको लीच बोलते हैं, वो आपकी बॉडी पर चिपकी हुई है और आपका खून पी रही है। आप क्या करेंगे? आप उससे छुटकारा पाने के लिए उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। सेम चीज, सेम यही सिचुएशन फिश भी फेस कर रही होती है उस समय। वो अपनी बॉडी से उस पैरासाइट को छुड़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि जब भी पैरासाइट वो काटता है, उसका खून पीता है, तो उसको बहुत इरिटेशन होती है और वो उससे छुटकारा पाने के लिए, बचने के लिए अपनी बॉडी को स्क्रैच करना शुरू करती है ताकि कहीं भी को किसी चीज़ से लगकर वो पैरासाइट जो है उसकी बॉडी से हट जाए। तो यही मेन दो रीजंस हैं जिनके कारण आपकी फिश जो है वो अपने बॉडी को, जो भी एक्वेरियम के ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी
उसमें मटेरियल रखा हुआ है या एक्वेरियम के साइड्स हैं, ग्लासेस हैं, उनसे अपनी बॉडी को स्क्रैच करती है, अपने आप को रगड़ कर निकलती है। अब इससे छुटकारा कैसे पाएं? अगर तो आपका पहला केस है जैसा कि अमोनिया हाइक, अगर आपके टैंक में अमोनिया बहुत ज़्यादा बन रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी जो है वो धुंधलेपन में आना शुरू हो गया है और फिशेस जो हैं अपनी बॉडी को स्क्रैच कर रही हैं, रगड़ रही हैं, तो आपका इमीडिएट एक्शन होना चाहिए कि आपको 50% पानी की चेंज देनी है। उससे आपका अमोनिया लेवल जो है वो कंट्रोल होगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप पानी की चेंज दें तो उसमें से एक्सेसिव वेस्ट जो है फिश का या अनईटन फूड जो है उसको निकालने की कोशिश कीजिए उस 50% पानी के साथ। अकेला पानी की चेंज देने से कुछ नहीं होगा। पहला केस तो ये था। दूसरा केस, मान लीजिए उसमें कोई पैरासाइट है। पैरासाइट अब दो तरह के हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए वाइट स्पॉट है। अगर वाइट स्पॉट वाला पैरासाइट है तब भी फिशेस जो हैं अपनी बॉडी को रगड़ती हैं, क्योंकि ये पैरासाइट भी फिश की बॉडी को इन्फेक्ट करता है, तो वो उससे छुटकारा पाने के लिए बॉडी को रगड़ती हैं। तो अगर आपको उसकी बॉडी पर वाइट स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं तो आप उसको वाइट स्पॉट का ट्रीटमेंट दीजिए। अगर आपको वाइट स्पॉट के ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो नंबर 113 देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि वाइट स्पॉट डिसीज़ को कैसे क्योर किया जाता है। इसके अलावा अगर पैरासाइट दूसरा है, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल बताया था फिश लाउस, अगर वो है तो कोशिश कीजिए कि अपनी फिश को पकड़कर थोड़े से उथले पानी में लेकर और शैलो वाटर में लेकर उसको हाथ से मैनुअली निकालने की कोशिश कीजिए। ईजिली निकल जाता है ये पैरासाइट, जितने निकाल सकते हैं उतना बेटर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पैरासाइट हो गए हैं तो फिर आपको उस टैंक को स्टरलाइज करना पड़ेगा। तो यही दो केसेस हैं जिनके कारण फिश जो है वो अपनी बॉडी को स्क्रैच करती है। उम्मीद करता हूं कि सबीला शेख जी को अपना आंसर मिल गया होगा और उनके साथ साथ आप में से बहुत से लोगों की क्वेरी जो है वो शांत हो गई होगी। उनके अगर मन में कोई इस तरह की शंका अगर थी तो वो सुलझ गई होगी। और अगर अभी भी आपको इसके बारे में कुछ शंका है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह के वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लाता रहता हूं। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।